हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनूस लाइफ। प्लीज़ अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो अभी जस्ट मैंने शेयर किया है नैना को लेकर। नैना ने एक बहुत छोटा सा वीडियो डाला था और उसमें दिखाया कि सब खत्म हो गया। उसका टाइटल उसने डाला हुआ था और डाला था कि वो दिखा रही थी, बहुत रो रही थी। और जब इतना मजबूर कर दिया गया है उसे, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया है उसने कि ऑनलाइन उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, अटेम्प्ट की है। और वो पता नहीं कैसी है, क्या है, ये तो कोई नहीं बता सकता अभी। अब कौन उसके पास है? अगर कोई भी मेरा ये वीडियो देखता है या इससे पहले वाला भी जो देखता है तो प्लीज़ जाइए और जाकर उससे कोई आसपास अगर नैना के है तो उसे रोक लीजिए। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरा। देखिए, बात इतनी सी बात है, इतनी सी बात नहीं थी, बात ये इतनी बड़ी है। इस फैमिली में इस फैमिली ने क्या करवा दिया एक लड़की को। और फैमिली ने क्या, इस सितारा तुम्हें बहुत शर्म आनी चाहिए। तुम और कितना गिरोगी। और तुम्हारी माँ जो इतनी आज तुम्हारी माँ किससे मुंह दिखाएगी और कैसे मुंह दिखाएगी? नैना के माँ बाप को कैसे मुंह दिखाएगी? शर्म नहीं आ रहा? अगर उससे कुछ हो गया तो आंटी जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी बेटी के लिए किसी और की बच्ची की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया, उसे बदनाम कर दिया, लोगों से गालियाँ पड़वा दी। और आप सब लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आप सब लोग भी जिम्मेदार हैं। जो आप लोग भी जाते हैं ना, गालियाँ देते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, कोई इंसान कितना टॉलरेट करेगा? अगर इस समय में कोई इसके साथ है तो ये हम जैसे लोग हैं, और हम जैसे लोग के साथ साथ नदीम भाई हैं, बस। और कोई भी नहीं है उसके साथ में। आंटी जी, आपकी बेटी गंदी है, गंदी थी और आगे भी वो गंदी ही रहेगी। वो एक ठरकी किस्म की अय्याश औरत है, आपको ये समझ जाना चाहिए। और आप किस तरह से आपने किसी और की लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपको शर्म आनी चाहिए। और साजिद, तुझे भी शर्म आनी चाहिए, जो तू इतना बोलता है। नैना, तुम लोगों को शर्म नहीं आई जब तुम लोग नहीं थे? या नैना तुम्हारे बच्चों को कितना प्यार करती है, तुम लोगों के बच्चे, तुम्हारे बच्चे कितना उसे देखकर खुश होते हैं। और आज तुम लोगों ने एक लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि वो ऑनलाइन सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। सुसाइड करने जैसा फैसला कोई इतनी आसानी से नहीं लेता है। जब वो एकदम टूट जाता है ना, तब वो लेता है। उधर सलमा के बारे में ऐसी खबर आई थी, अभी नैना ने ऐसा करके दिखाया था। तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म हया है कि नहीं है? ये तो दिन पे दिन इतनी बड़ी कातिल निकलती जा रही है। उधर कौसर के बच्चे को खा गई, उधर सलमा को खाने की कोशिश की, उसकी खुशियों को खा गई। ये औरत, ये सितारा, घटिया औरत। तुझे बहुत सारी बद्दुआएं लगेगी। जो तू इतने आंसू ले रही है ना लोगों के, तुझे बहुत बद्दुआएं लगेगी। तो याद रखना, जो नैना ने आज किया है वो ऐसे कोई अगर झूठा किसी पर अगर झूठा इल्ज़ाम लगाता है ना, तो वो इसी तरह तेरे जैसा मुंह छुपा के नहीं बैठा रहता। कौन सा मुंह लेकर तू दुनिया के सामने आएगी? अब तेरे ऊपर एक और इल्ज़ाम आ गया, अब तू कौन सा मुंह लेकर दुनिया के सामने तू आएगी? शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म, लिटरली शर्म आनी चाहिए तुझे। और तेरे पति को भी, दोनों में थोड़ी भी शर्म हया होगी ना, तो ऑनलाइन आओ और माफ़ी मांगो, सलमा से भी, नैना से भी, और सारी जनता से भी, जिन लोगों को तुम लोगों ने बरगलाया है, झूठ बोला हुआ है। तुम्हारे बहकावे में आकर जो जनता आती है और दूसरों को बुरा भला बोल कर जाती है, उन लोगों को भी पता नहीं है कि तुम लोग कितने घटिया हो। और उसके बावजूद आकर वो तुम लोगों को ये करती है, आकर वो तुम्हारे वजह से दूसरों को गालियां देकर जाती हैं। उन लोगों को भी नहीं पता, भोली भाली जनता को भी तुम लोगों ने बरगला कर रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए, कर लो थोड़ी सी शर्म। आज अगर नैना को सच में कुछ हो जाएगा ना सितारा, तो तेरे ऊपर एक और कत्ल लग जाएगा। बच्चे का कत्ल तो लगा ही हुआ है, अपनी बहन की खुशियों को भी तूने डस लिया। नागिन, तू नागिन ही है, समझ में आया? बहुत बड़ी नागिन निकली तूने सारे लोगों की खुशियों को तू डस गई है, निगल कर बैठ गई है। और वो अजगर के पास तो पहुंच गई थी नागिन, ये करने के लिए, यही सब करने तो गई थी। तो नैना ने क्यों, नैना को लोग बोल रहे हैं, आप लोग क्यों नैना से सवाल कर रहे हैं? जितने भी लोग हैं, प्लीज़ नैना से सवाल ना करिए, जाके इस नागिन से सवाल कीजिए, सितारा नागिन से, कि क्या है आखिर, क्यों तुम चुप हो? किसी के, जितने भी लोग जो कमेंट करते हैं ना, आप लोग ही बताइए, अगर आप लोगों के कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाएगा तो आप लोग खड़े होगे या नहीं होगे? कि प्रूफ करो, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम तुम लोगों ने लगाया है, प्रूफ करो। इस सितारा पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, इसकी बहन ने लगाए हैं, सलमा ने, ये सितारा क्यों नहीं खड़ी हो रही है सामने? इसे तो ऑनलाइन आके सामने खड़ा होना, अकड़ से खड़ा होना चाहिए, रोने के बजाय अकड़ से खड़ा होना चाहिए कि सलमा तुम प्रूफ करो कि मैं होटल गई थी, सलमा तुम प्रूफ करो, जो भी तुम बोल रही हो तुम सारी चीज़ें प्रूफ करो। ये उस करने के बजाय, ये सब कुछ करने के बजाय, ये मुंह छुपा कर बैठी हुई है, उल्टा दूसरों पर इल्ज़ाम लगवा रही है ताकि लोग अपनी जान दे दें। सलमा का घर खा गई, उसके बाद नैना की खुशियों को खा गई, नैना की आज ज़िंदगी खतरे में है, सलमा किसी तरह से बच गई।
उनके घर की शांति ख़त्म कर दी है इस औरत ने। पता नहीं और क्या क्या करेगी ये, पता नहीं और क्या क्या करेगी। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो अगर थोड़ी सी शर्म है तुम्हारे अंदर तो। और तुम्हारी माँ को भी शर्म आनी चाहिए कि अपनी 2 बच्चियों को ये करने के लिए सलमा का साथ देना चाहिए था तुम्हारी माँ को। तुम चाहे जितनी भी हो, तुम्हारी माँ पे भी तो कई बार इल्ज़ाम लगे हैं कि पैसे की तरफ झुकती है, पैसे की तरफ झुकती है। नदीम भाई ने भी साफ़ कर दिया, नदीम भाई ने भी बोला कि उस बच्ची नैना को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, नैना ने गलत नहीं किया है। नदीम भाई ने भी बोला, नैना ने सच बोला है। और सच बोला है, क्यों नहीं सच बोलेगी वो, सच क्यों नहीं बोलेगी? सब तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हैं कि पाप पे पाप करते जाएंगे और उसके बाद छुपा कर रखेंगे और लोगों से छुपा कर दिखाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। हत्यारन है तू, हत्यारन सितारा, नागिन कहेगी। बहुत घटिया हो तुम, बहुत ज़्यादा घटिया हो। रोए खड़े हो रहे हैं मेरे। उसकी वीडियो याद आ रही है मुझे तो, नैना की। अगर कोई है तो प्लीज़ उसे रोक लीजिए। और आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि बैड कमेंट्स मत क्या कीजिए किसी को भी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बैड कमेंट्स मत क्या कीजिए। जिस तरह से नैना को आप लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं या हम लोगों को कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप लोग आके बैड कमेंट्स करते हैं तो हम लोग डांट कर भगा देते हैं आप लोगों को। पर नैना से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए नैना ने ऐसी कोशिश करी है। पूरे परिवार में, पूरी दुनिया में उसे बदनाम करने की कोशिश की है इस सितारा ने, अपने आप को पाक साफ रखने के लिए। जबकि ये तो इतनी गंदी औरत है, कीचड़ से भी गिरी हुई है, गटर से भी गंदी बदबूदार औरत है ये। शर्म आनी चाहिए, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू सितारा, शेम ऑन यू। तुम्हारी भी बेटियां हैं, डरो भगवान से। तुम्हारा कर्मा न लौट के नहीं आ जाए कभी बच्चों पर। शायद दया आ रही है तुम्हारे बच्चों पर, अब तुम्हारे बच्चों पर सच में दया आ रही है। इतने लोगों की बददुआ, तुमने कौसर को बहुत लोगों से बददुआएं दिलवाई थी, बहुत लोगों से तुमने कौसर को बददुआएं दिलवाई थी। उसका असर क्या हुआ? अब कम से कम मैं ये चाहूँगी कि तुम्हारे बच्चों पे तो कम से कम इस चीज़ का असर ना हो, लेकिन कर्मा तो होता ही है ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गाइस प्लीज़, जो भी नैना के घर के आसपास रहते हैं या जो भी हैं, अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी तो रहते हैं ना, जाते हैं मिलने, तो जाइए और जाकर नैना को रोकिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे साजिद की कल की और आज की वीडियो का जवाब देना है और मैं दूंगी, बहुत अच्छे से दूंगी। और एक और ये भी मैटर जुड़ गया, ये भी मैं दूंगी।